ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। प्रकृति सहानुभूति पूर्वक हमें प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इस बारे में इस विषय में सुंदरता पूर्वक चर्चा की गई है। प्रेम सबसे बड़ा इलाज है। एक कहावत है, युद्ध पहले मानव मन में और तदुपरांत युद्ध के मैदान में लड़े जाते हैं। हाँ, सभी युद्धों का मूल उद्गम घृणा, ईर्ष्या और द्वेष में है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम के अभाव में है। घृणा की चिंगारी हृदय को जलाने लगती है। यह ईर्ष्या बेचैनी और असंतोष की अग्नि को प्रज्वलित करती है। इसके कारण मनुष्य विवेक शक्ति गंवा बैठता है। प्रेम का स्रोत सूख जाने पर घृणा के पात्र की हर वस्तु, उसके तौर तरीके, उसका व्यवहार, उसकी मुद्रा, उसके कार्य, उसका परिधान और उसकी कार्य प्रणाली आदि असहन हो उठते हैं। उसका दुख हमारे लिए आनंद स्रोत बन जाता है। उसकी पीड़ा हमारे हर्ष का विषय बन जाती है। यह कैसी विडंबना है। प्रकृति का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने वाले लोग उसके प्रेम के संदेश को समझकर कभी हिंसा में लिप्त नहीं हो सकते। मधुमक्खियों के स्पर्श से क्या हमने कभी पुष्पों को संकुचित होते देखा है? कामधेनु क्या कभी अपने पास दूध दूहने के लिए आने वाले व्यक्ति पर आक्रमण करती है? क्या मछलियों को परेशान करने के लिए कभी तुमने समुद्र को सूखते देखा है? क्या मनुष्यों की क्रूरता को देखते रहने के बाद भी सूर्य नित्य उदय होने से विरत होता है? प्रकृति माता के वक्ष से हम प्रेम का अजस्र स्रोत बहता देख पाते हैं। वह हमें पवित्र और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। समग्र मानवता के कल्याण हेतु प्रकृति निरंतर यही संदेश दे रही है। हाँ, यदि किसी मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाए तो वह दया और प्रेम का खजाना और स्नेह का धाम बन जाता है। यह प्रेम हमारे घरों से असंतोष और अभाव बोध को दूर भगाकर वहां विशुद्ध आनंद और सुख के लिए जगह बना देता है। प्रेम सचमुच ईर्ष्या और असहिष्णुता को विनष्ट करने वाली शक्ति है। चलिए हम सभी प्रेम की पुकार का उत्तर दें। सर्वत्र सुख शांति और समृद्धि व्याप्त हो जाए। हम भेदभाव को छोड़कर सभी लोगों पर पवित्र और अहेतुक प्रेम की वर्षा करें। सभी लोग सुख शांति से रहें, यही हमारा मंत्र बन जाए और यह सदैव हमारी जिह्वा पर स्थित रहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।